राजस्थान में चुनाव के साथ साथ आज काफ़ी गहमा गहमी देखने मिली। दरअसल राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके घर पर ईडी ने छापेमारी की। साथ ही अशोक गहलोत ने आज ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन्स किया है और ये पूरा मामला है पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर वहाँ पे छापेमारी की गई है। लेकिन गुजरात में क्या, क्योंकि देखिए राजस्थान और गुजरात दोनों पास पास के राज्य है और वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो गुजरात में भी देखने मिलता है। लेकिन गुजरात में कई सारे पेपर लीक हुए, अब तक 24 पेपर लीक हुए। युवराज सिंह हमारे साथ मौजूद है क्योंकि वो इन सारे पेपर लीकेज के विसल ब्लोअर थे और उन्होंने सरकार को कहा था कि हाँ पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे साथ युवराज सिंह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। युवराज सिंह, ये बताइए, आज ईडी की छापेमारी हो गई कांग्रेस के नेता के वहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि उसकी प्रमुख वजह पेपर लीक है। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखा जाए ना तो ईडी को यहाँ का एड्रेस देने की ज़रूरत है। यहाँ के गुजरात में बहुत सारे पेपर लीकेज के जो माफिया है वो पाताल में छुपे हुए हैं और पाताल में छुपाने का काम यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है भाजपा उसने किया है। पिछले 8 साल में देखा जाए तो 24 पेपर लीकेज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ बोर्ड एग्ज़ाम थे, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे उसके भी पेपर यहाँ पे लीकेज हुए। लेकिन यहाँ पे ईडी कोई रेड नहीं पाती। लेकिन देखा जाए तो ईडी की रेड राजस्थान में पड़ती है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अभी इलेक्शन है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो ईडी, हम इसको बोलते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट। इलेक्शन डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे ईडी एक्टिव हो जाती है। ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ की जो मेन जांच एजेंसी है वो अभी राजस्थान में जांच कर रही है, लेकिन उसको गुजरात का एड्रेस शायद नहीं मिला होगा। हम ये कहना चाहते हैं ईडी से कि यहाँ के गुजरात में भी पेपर लीकेज के माफिया है। गुजरात में भी जो पेपर लीकेज के माफिया है उसको संरक्षण देने का काम यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि भाजपा कर रही है। अगर आप में दम है तो गुजरात में भी रेड करके बताएं, क्योंकि गुजरात में भी यहाँ पे अभी तक 24 पेपर लीकेज हुए हैं। 24 पेपर लीकेज में जब आप जांच करेंगे तो कई नाम आपके सामने आएंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं, उसके जो छात्र हैं, उसके साथ भी, उसके भविष्य के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ हुआ है। तो ईडी को मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात में भी आइए और यहाँ पे भी जांच करें। आपको लग रहा है कि जहाँ पे कांग्रेस का शासन है और वहाँ पे अलग एक रणनीति रहती है बीजेपी की और केंद्र सरकार की, जबकि गुजरात में कुछ और रहती है, क्योंकि गुजरात में भी भाजपा का शासन है। प्रधानमंत्री वहाँ पे गए तो चुनावी भाषण में ही उन्होंने पेपर लीक को मुद्दा बनाया, लेकिन गुजरात में ये मुद्दा नहीं लगता है। देखा जाए तो यहाँ पे भारत सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियाँ है उसको भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी हो वही उसको दिखती है। पश्चिम बंगाल में जाओ तो ममता दीदी की पार्टी देखती है, बिहार में जाओ तो नीतीश कुमार की पार्टी देखती है, दिल्ली में जाओ तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिखती है, महाराष्ट्र में जाओ तो जो शिंदे था उसकी पार्टी दिखती थी। सभी में देखा जाए तो भाजपा में जो भी नेता है वहाँ के उसका एड्रेस इसके पास नहीं होगा और ये किसके इशारे पे काम कर रही है ये भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो भी जांच एजेंसियाँ है, ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, कोई भी जांच एजेंसी हो, वो देखा जाए तो भाजपा के इशारे पे काम करती हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि गुजरात में जब इलेक्शन आते हैं तो गुजरात में पेपर लीकेज का यहाँ पे पी भी नहीं बोला जाता, लेकिन राजस्थान में अभी जो इलेक्शन है उसमें पेपर लीकेज पे बात आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको अवसर नहीं दे रही, उसको धोखा दे रही है। तो यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी यानी कि गुजरात की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो भाजपा है और वो भी युवाओं को अवसर नहीं धोखा दे रही है। तो गुजरात में ये पेपर लीकेज का प भी बोलना ये नहीं चाहते, लेकिन राजस्थान में बोल रहे हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये उसका डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोगली जो नीति है उसको समझना चाहिए कि यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट में गुजरात सरकार है तो गुजरात सरकार में जब जब भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, डिवाइड एंड रूल किया जाता है। जो भी इलेक्शन में आते हैं उसको कास्ट पे बेसिस पे बांट दिया जाता है और यहाँ का जो इलेक्शन आता है तब जो मुख्य मुद्दे रहते हैं
वो कभी भी प्राधान्य पे नहीं आते, कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आते। लेकिन सामान्य देखा जाए तो यहाँ पे पेपर लीकेज का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पेपर लीकेज पे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके घर में रेड की गई, उसके जो नेता उसके यहाँ रेड हो गए। मैंने तो ये भी सुना है कि गहलोत के जो बेटे हैं, गहलोत के बेटे को भी समझ भेजा है पेपर लीकेज के बारे में ही। तो यहाँ के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको भी समझ भेजना चाहिए। यहाँ के जो पिछले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमने भी उसका नाम लिया था, तो उसको भी समझ भेजना चाहिए। वो सही है वो गलत है वो बात की बात है, लेकिन उसको समझ दे के बुलाओ तो सही, उसको पूछो तो सही कि जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, जब आप मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तभी यहाँ के इतने सारे पेपर लीकेज हुए, उसमें आपका रोल है कि नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो जो भी कोई भी कंपनी हो, तो वो जो ब्लैकलिस्ट कंपनी होती है, ब्लैकलिस्ट कंपनी को हमेशा रिपीट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। पेपर लीकेज की बात हो या पुल टूटने की बात हो, यहाँ पे गुजरात में देखा जाए तो पिछले सालों में 13 पुल जो ब्रिज थे वो ब्रेक हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के जो पेपर लीक थे, 24 पेपर लीक हुए। लेकिन जो मुख्य जो बात रही उसमें वो रही कि जो भी एजेंसियों को यहाँ पे काम दिया गया वो सारी कंपनियां ब्लैक लिस्ट की गई थी। इसी सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट किया था, फिर से उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का काम भी इसी भाजपा सरकार ने किया। आप इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे डबल इंजन की सरकार कहती है। तो क्या लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में ही ये पूरी चीज़ें, मतलब जो जितने भी पेपर लीक हुए हैं, ये सारी चीज़ें बीजेपी के ही लोगों के जरिए करवाया गया है? आमतौर पर देखा जाए तो मैं गुजरात की बात करूंगा। गुजरात में जो पेपर लीकेज के जो सबसे ज़्यादा मुद्दे सामने आए हैं, 2019 से बिन सचिवालय का पेपर हो, 2022 में हेडक्लर्क का पेपर हो, एलआरडी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, जब भी पेपर लीकेज की बात आती है तो उसके नियर अबाउट भाजपा का ही कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ था है। जो भाजपा का व्यक्ति जो जैसे ही उसका नाम सामने आता है तो पेपर लीकेज का जो मुद्दा हाइप हुआ वो सीधा ही बैठ जाता है। लेकिन जैसे देखा जाए तो पेपर लीकेज की जो माफिया है, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है, मैं उसका साक्षी भी रहा हूँ। और मैंने देखा है कि पेपर लीकेज के जो माफिया है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो पेपर लीकेज हुए, सबसे ज़्यादा पेपर लीकेज तो गुजरात में हुआ है। पूरे भारत में देखा जाए तो पेपर लीकेज का जो हाईएस्ट रैंक है वो गुजरात का है। सेकंड रैंक में राजस्थान है, थर्ड रैंक पे एमपी है। तो पेपर लीकेज के सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आते हैं वो गुजरात में सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जांच अभी तक नहीं हुई है। पेपर लीकेज के माफियाओं को राजस्थान में बोलते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कि हमको पाताल में से ढूंढ के उसको सामने उसका लाकर इसका हिसाब किया जाएगा। लेकिन गुजरात में तो पेपर लीकेज के जो माफिया है ना, वो एकदम उसके सामने ही है, लेकिन उसका हिसाब अभी तक किया गया नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में यहाँ पे रेवेन्यू क्लार्क का पेपर था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के सीएम थे। आज तक 10 साल हो गए, इसमें 10 साल में अभी तक न कोई जांच हुई है, न पेपर लीकेज के माफियाओं को पकड़ा गया है, न वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये डबल स्टैंडर्ड की जो सरकार है, आप बोल रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार है, वो ऐसा अपना प्रस्तावित करने का भी ट्राई कर रही है भाजपा कि हम डबल इंजन की सरकार है। लेकिन उसका एक इंजन अब बिगड़ गया है। 2024 में एक इंजन घर वापस आने वाला है। 2024 में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि बीजेपी में जो नेता जाते हैं तो ममता दीदी ने तो मंच पर एक वॉशिंग मशीन रखा था और कहा गया कि नेता को डालो और क्लीन होकर आते हैं। जैसे हार्दिक पटेल को लेकर, हार्दिक पटेल को भी अब जो केस है उस पे राष्ट्रद्रोह का जो केस था उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है, हाईकोर्ट के ज़रिए दी गई है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो नेता ज्वाइन करते हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं होती है? दरअसल देखा जाए ना मैडम, तो क्या है कि जो भी भाजपा के सामने होता है उसको उसका आवाज़ दबाने के लिए ईडी का यूज़ किया जाता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सीडी का यूज़ किया जाता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो भी जांच एजेंसी हो उसका यूज़ किया जाता है। और जब भी कोई भी बंदा हो वो सामने वाली पार्टी में से भाजपा में चला जाए तो वो गंगा की तरह शुद्ध हो जाता है। और जब भी वो भाजपा का खेस पहन ले तो उसको भ्रष्टाचार करने की भी छुट्टी मिल जाती है। वो कोई भी काम करे तो उस पर रेड नहीं पड़ती, लेकिन वो सामने वाली पार्टी में होगा तो उस पर रेड
की जाएगी। और इसी तरह से आपने जो नाम लिया हार्दिक पटेल का, तो हार्दिक पटेल का भी यही सिलसिला हमने देखा है कि जब वो सामने थे, जब वो कांग्रेस में थे, तो बहुत बोलते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को फेंकू कोर के भी बुलाते थे, कई ऐसे वर्ड्स थे तो वो बोलते थे। लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो एकदम पवित्र हो गए, एकदम साधु हो गए, एकदम संत हो गए। और जैसे ही केस पहना तो वॉशिंग मशीन में उसके सारे जो केस थे, राजद्रोह था या वो था, उसमें अभी हम देख रहे हैं कि उसको राहत मिलना शुरू भी हो गया है। इसलिए देखा जाए तो जो भी भाजपा में जाता है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, ऐसा ये लोग अभी प्रस्तावित करने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो ये थे युवराज सिंह जाडेजा। वैसे तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितने भी पेपर गुजरात के अंदर लीक हुए हैं उसके विसल ब्लोअर के तौर पर इनका नाम आया है और सरकार को सारे प्रूफ भी इन्होंने दिए हैं। हालांकि इस मामले में सरकार को जब प्रूफ दिए जाते हैं उसके बाद सरकार जो है उस पेपर को रद्द करती है, लेकिन किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि राजस्थान के अंदर हालात कुछ अलग है, ईडी की जांच चल रही है। देखना भी दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता किसे चाहती है, वो ईडी को पसंद करती है यानी बीजेपी को पसंद करती है, या फिर अशोक गहलोत ने जो वहां पे काम किया है उसे पसंद करती है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।